Assalamu alaikum, Dr. Faisal Mansoor from Dentofacial Studio. You all are welcome to my channel. आज तक मैं जितने भी वीडियोस बनाता रहा तो उसमें चाहे दांतों की बीमारियां डिस्कस करता रहा, चाहे स्किन के ज़रिए से उसके एस्थेटिक्स के बारे में बात होती रही, तो उसमें मैं बार बार मेंशन कर लेता था कि मुंह की बीमारियां। तो आज उसी मुंह की बीमारियों के बारे में बात करते हैं कि दांतों के अलावा भी मुंह के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं और बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये एक पेशेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पेशेंट हमारे पास आया था, इसकी एज ऑलमोस्ट 42 ईयर्स इसकी एज है। उसको और कोई बीमारी भी नहीं है और इसके मुंह के यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सफ़ेद डॉट्स हैं इसके मुंह के साइड पर। तो इसको ये बीमारी क्यों हुई है? तो यहाँ पर जो हमने रीज़न फाइंड आउट किया है वो यही है कि जो इसने दांत लगाए हुए हैं तो इसमें मेटल है। इस मेटल से बाज़ लोगों को एलर्जी होती है। दांत मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनते हैं, तो इन दांतों में जो इस पेशेंट ने लगाए हैं इसमें एक कंपोनेंट मेटल है, तो उस मेटल से इस पेशेंट को एलर्जी है। तो जो मुंह के अंदर जो म्यूकोज़ा है, जो मुंह के अंदर कवरिंग है जो सारी मुंह को कवर करता है, ये अगर आप शीशे में देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको ग्लॉसी एक शाइनिंग अपीयरेंस आपको देगी ये लेयर। तो जब एलर्जी है इस पेशेंट को तो उसकी वजह से ये बीमारी इस पेशेंट को हुई है। और ये साथ साथ बताता चलूँ कि बाज़ डॉक्टर्स का ख्याल भी यही है कि एलर्जी सिर्फ इस मेटल से है, बल्कि ऐसा नहीं है। इसने जो फिलिंग की है वो टूथ कलर्ड फिलिंग की है, जो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में यूज़ होती है। ये नहीं है कि जिस डॉक्टर से कराई है तो उसने ये फिलिंग गलत की है या ये फिलिंग ठीक नहीं है, नहीं, सारी दुनिया में यूज़ होती है। लेकिन उस फिलिंग से भी इसी पेशेंट को एलर्जी उस फिलिंग से भी है। तो जो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं तो नॉर्मली मैंने उसमें यही पैटर्न देखा है कि उसको मेटल से भी एलर्जी होती है और जो फिलिंग मटेरियल्स हैं उनसे भी एलर्जी होती है। तो इस पेशेंट को जब हमने ये क्राउन्स हमने चेंज कर लिए तो इसका ये मसला हल हो गया है। अभी ये दूसरा पेशेंट आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पेशेंट, इसकी एज तकरीबन 48 ईयर्स एज है और इसको और कोई बीमारी भी नहीं है, न ये कोई कंटिन्यूस कोई मेडिकेशन ले रहा है, कोई इसको और इशू नहीं है। और इसके पास आलमोस्ट 7 to 8 डॉक्टर्स के पास ये गया हुआ है और उन्होंने भी अपनी कोशिश की है इस बीमारी को फाइंड आउट करने के लिए और इसको डायग्नोस करने के लिए। इसको जो है ट्रीटमेंट भी उन्होंने दी है, लेकिन मेरा इत्तेफाक उनसे नहीं था। अभी कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जिनको हम देख के डायरेक्टली हम उसकी तशख़ीस कर लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं, हम मेडिकेट कर लेते हैं। कभी कभी हमें उसमें टेस्ट भी कराने पड़ते हैं, वो भी हम कभी कभी करते हैं। कभी कभी यहाँ से हमें एक स्पेसिमेन लेना पड़ता है जिसको हम बायोप्सी कहते हैं, तो उसके ज़रिए भी हम तशख़ीस कर सकते हैं। तो इस पेशेंट को जब भी मैंने देखा तो मुझे 2 बीमारियों का शक हुआ, तो उसके मुताबिक हमने इसको ट्रीटमेंट दे दी। तो ये पेशेंट तो हमारे पास फिर वापस नहीं आया था, रेफरेंस के ज़रिए से ये पेशेंट आया था, लेकिन इसने बताया था कि मैं सऊदी अरब में काम करता हूँ और अगर मेरा मसला हल नहीं हो गया तो ज़रूर डॉक्टर साहब एक बार फिर मैं आपके पास आऊँगा। हमने तो बताया था कि हल होने के बाद भी एक मरतबा आना है, लेकिन मेरे ख़्याल में इनका मसला हल हो गया है तो नहीं आए। और अभी तक उम्मीद है कि पेशेंट ठीक हो गए होंगे, क्योंकि जो इनके पास प्रिस्क्रिप्शंस थे तो वो शायद उसमें वो बीमारी सही तरीके से डायग्नोज नहीं हुई थी, उसकी तशख़ीस नहीं हो गई थी। तो अभी उम्मीद है कि पेशेंट ठीक होंगे। अभी ये तीसरा पेशेंट मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लें। अभी उर्दू में तो सिर्फ यही कहते हैं ना कि मुंह में चाले पड़ गए हैं, बाकी उर्दू में इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लाइकन प्लानस कहते हैं, ठीक है जी। तो इसको भी हमने मेडिकेट किया इस पेशेंट को, ये भी कम्प्लीटली नॉर्मल हो गई है। जो पिछले 2 डिजीज़ के बारे में मैंने बताया लेकिन उसके नाम नहीं बताए, तो वो मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पहला पेशेंट मैंने आपको दिखाया था इसको हम लाइकेनॉइड रिएक्शन कहते हैं, ठीक है जी। और जो दूसरा पेशेंट, ये पिक्चर देख लें, इसमें जो हमने दिखाया था, इस पेशेंट को हमने पेम्फिगस वल्गैरिस डायग्नोस किया था और हमने इसको एक ट्रीटमेंट रिजीम पर हमने रखा हुआ था। और जब ये पेशेंट हमारे पास वापस आएंगे तो इंशाल्लाह इसके और पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ कि जो भी मुंह के अंदर की बीमारियां हैं, आप एक अच्छे ओरल फिजिशियन के पास जाएं, वो इसके कंसर्न स्पेशलिस्ट्स हैं
اور پھر ہمارے ڈینٹسٹری اور اورل ڈیزیزز میں بھی ایک اسپیسیفک پورشن اورل میڈیسن کا ہے جس میں بہت کم ہی ڈاکٹرز انٹرسٹ لیتے ہیں، حالانکہ وہ بہت ہی ریئر ہے پاکستان میں یہ اسپیشلٹی. تو جو اورل ڈیزیزز میں ایکسپرٹ ہیں، آپ ایسے ڈینٹسٹ، ایسے اورل سرجن، ایسے اورل فزیشین کے پاس جائیں تو وہ اچھی طرح آپ کے ڈیزیز کو ڈائگنوز بھی کر سکتے ہیں، اس کی تشخیص بھی کر سکتے ہیں اور اچھے سے اچھا علاج آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر اسپیشلٹیز کہ ہم جنرل میڈیسن والے کے پاس جائیں. ان کے پاس آلریڈی بہت ساری بیماریاں ہیں تو وہ ان بیماریوں کو زیادہ فوکس نہیں کر سکتے. اور اسی طرح اور جو ہیڈ اینڈ نیک سرجری کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور ڈپارٹمنٹس ہیں تو بہت سارے پیشنٹس پلاسٹک سرجری کی طرف چلے جاتی ہیں، بہت سارے پیشنٹ ENT سرجنس کے پاس چلے جاتے ہیں. میرا مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس نہ جائیں، لیکن میرا مقصد یہ کہ اس کو ذرا اسپیشلائزڈ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بالکل اورل فزیشین ہی کا کام ہے. تو آپ ایک ایکسپرٹ اورل فزیشین کے پاس جائیں اور جب ان کی تشخیص اچھی طرح سے ہو جائے تو ان کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں. اور اس کو اگر آپ بہت لیٹ کر لیں تو اس میں کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جو زیادہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس.